दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी वह एक बड़ी चतुर हिरण की और शेर की पंचतंत्र से जुड़ी कहानी लेकर आया हूं। तो आइए दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है और स्टोरी का एक मज़ा लेना है। तो आइए दोस्तों वीडियो को और स्टोरी को आगे की ओर ले चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एक बड़े से घने वह वन में एक बहुत ही बड़ा शेर रहता था। वह रोज़ शिकार पर निकलता था और एक ही नहीं बल्कि कई जानवरों का काम तमाम कर देता था। इससे सभी जानवर जंगल में शेर से डरने लगे कि अगर शेर इस तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कई ना कई उपाय बहुत ज़रूरी है। एक दिन जंगल में सारे जानवर इकट्ठे हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। फिर दूसरे दिन जानवर के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देखकर शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? तभी जानवरों का दल नेता ने कहा कि महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने के लिए निकलते हो तो बहुत से जानवर मार डालते हो और आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह हमारी संख्या बहुत कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवा और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसा रह सकता है? यदि हम सब मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहे। आपसे हमारी विनती है कि अपने घर पर ही रहे। हर रोज़ स्वयं आपको खाने के लिए एक जानवर भेज दिया जाएगा। इस तरह राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात सही है। उसने पल भर में सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारा सुझाव मान लेता हूँ, लेकिन आपको याद रखना है, अगर किसी भी दिन तुमने खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवरों के पास तो कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस शर्त को स्वीकार वह मान ली। अपने अपने घर चले गए और उसी दिन हर रोज़ शेर खाने के लिए एक जानवर भेज जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ ही दिनों बाद हिरण के बच्चे की बारी आ गई। शेर को भोजन के लिए नन्हे हिरण को चुना गया। वह हिरण जितना छोटा था उतना ही चतुर था। उसने सोचा कि बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने के लिए ना कोई उपाय आवश्यक चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिरी उस हिरण ने एक ऐसी तरकीब सोच ली और निकाल ली। हिरण धीरे धीरे आराम से गुफा में चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से हिरण के बच्चे को अपनी ओर आते देखकर उसे गुस्से में बौखला उठा और गरजता हुआ बोला, किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? एक तो इतने छोटे से, दूसरी ओर इतनी देरी से आ रहे हो। जितना बेवकूफ़ों ने तुम्हें भेजा है मैं उनको सबको मार खाऊंगा। एक एक काम तमाम ना किया तो मेरा नाम शेर नहीं। नन्हे हिरण ने आदर से ज़मीन पर झुककर कहा,
महाराज अगर आपकी कृपा करें तो मेरी बात सुन ले तो मुझे यहाँ और जानवरों का दोष नहीं देंगे। वह तो जानते थे एक छोटा सा हिरण आपको भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने 5 हिरण भेजे थे। लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया और उसने 4 हिरणों को मारकर खा लिया। यह सुनते ही शेर दहाड़कर बोला, क्या खा? दूसरे शेर ने, कौन है वो? तुमने उसे खा देखा? महाराज वह तो बहुत ही बड़ा शेर था। हिरण ने कहा, हम ज़मीन के अंदर बनी एक गुफा में से निकला था। वह तो मुझे भी मार जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार आपको पता नहीं आपके क्या अनर्थ कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा भोजन खा लिया। हमारे महाराज ऐसी बात सुनकर सहन नहीं करेंगे, ज़रूरी ही यहाँ आकर मार डालेंगे। इस तरह उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज मेरा ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ़, इस तरह जंगल का राजा सिर्फ मैं ही हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिसने मूर्ख तुम अपना राजा कहते हो, उसे चोर मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे बताऊँगा असली राजा कौन है। महाराज इतना कहकर उस शेर को आपको लिवाने के लिए मुझे भेज दिया है। हिरण की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसने भयानक गरज से सारा जंगल को दहाड़ने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। शेर दहाड़कर कहा, जब तक मैं उसे जान से ना मार दूं, मैं उसे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, हिरण ने कहा, मौत ही उस दृश्य से सजा है। अगर मैं और बड़ा और ताकतवर होता तो मैं खुद उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आए महाराज, इधर आइए। हिरण रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज यह दृश्य शेर ज़मीन के नीचे किले में रहता है, ज़रा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है, मैं उसे निपट लूँगा। शेर ने कहा, तुम यह बताओ वह कहाँ पर है? पहले जब मैंने उसे देखा तो तब वह यहीं बाहर खड़ा हुआ था। लगता है आपको पता देखकर वह किले में घुस गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हिरण ने कुएं के नज़दीक आकर शेर के अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका और उसने कुएं के पानी में अपनी परछाई को देखा और परछाई देखकर शेर जोर से दहाड़ने लगा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी दहाड़ को गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। दुश्मन तुरंत मार डालने के लिए इरादे पर फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले वह दीवार से टकराया, फिर धमड़ा से पानी में गिरा और फिर बचाओ चिल्लाने लगा। मगर उस हिरण ने शेर को ना सुनी और उसे डूबता ही छोड़ दिया। कुछ ही देर बाद में शेर की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, आपको हमेशा जो भी काम करना चाहिए वह चतुराई के साथ करना चाहिए और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। तो इससे यही शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों ऐसी लेटेस्ट स्टोरी वह न्यूज़ के लिए आपसे मिलते रहेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।